नमस्कार प्रिय भक्तों, देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हमारे इस पावन कथा परिवार में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम भगवान शिव की एक ऐसी पावन, प्रेरणादायक और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसे हर शिव भक्त को जीवन में कम से कम एक बार अवश्य सुनना चाहिए। भक्तों का विश्वास है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उनकी कथा सुनता है और अपने जीवन में उनके उपदेशों को अपनाने का प्रयास करता है, तब उसके भीतर नया साहस, नई आशा और नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। शास्त्रों में भगवान शिव को केवल सहार के देवता नहीं, बल्कि करुणा, क्षमा, त्याग और कल्याण का साक्षात स्वरूप बताया गया है। वे ऐसे देव हैं जो राजा और रंक में कभी भेद नहीं करते। जो भी भक्त निष्कपट भाव से उनके चरणों में आता है, वे उसे कभी निराश नहीं करते। कभी वे तुरंत कृपा बरसाते हैं, तो कभी परीक्षा लेकर भक्त के विश्वास को और भी दृढ़ बना देते हैं। भक्तों, जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब सब कुछ हमारे विरुद्ध दिखाई देता है। परिवार साथ छोड़ देता है, मित्र दूर हो जाते हैं, परिश्रम का फल नहीं मिलता और मन में ये प्रश्न उठने लगता है कि क्या सचमुच भगवान हमारी सुन रहे हैं। ऐसे समय में भगवान शिव की कथाएं हमें ये विश्वास दिलाती है कि उनकी कृपा कभी देर से हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आज की कथा भी एक ऐसे साधारण युवक की है जिसने जीवन में एक के बाद एक अनेक कठिनाइयों का सामना किया। कई बार उसका विश्वास डगमगाया, कई बार परिस्थितियों ने उसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसी अटूट श्रद्धा ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो इस कथा को पूरे मन से अंत तक अवश्य सुने। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा के साथ भगवान शिव की कथा सुनने से मन में धैर्य बढ़ता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और व्यक्ति धर्म तथा सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करता है। अब आइए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करें और इस दिव्य कथा का शुभारंभ करें। बहुत समय पहले हिमालय की दक्षिणी घाटियों में शिवानंदपुर नाम का एक छोटा और अत्यंत शांत गांव था। चारों ओर ऊंचे पर्वत, घने देवदार के वृक्ष और निर्मल जलधाराएं उस गांव की सुंदरता को और भी दिव्य बना देती थी। प्रत्येक प्रातः काल जब सूर्य की पहली किरण पर्वतों की चोटियों को स्पर्श करती, तब पूरे गांव में मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठती। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं और किसान सभी अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव के नाम से करते थे। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया में आर्यमित्र नाम का एक युवक अपनी वृद्ध मां के साथ रहता था। आर्यमित्र अत्यंत ईमानदार, शांत स्वभाव का और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो प्रतिदिन जंगल से औषधीय जड़ी बूटियां लाकर गांव के वैद्य की सहायता करता और जो कुछ भी मिलता उसी से अपनी मां का पालन पोषण करता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगी थी। पहले उसकी छोटी सी खेती सूख गई, फिर जंगल में लगी आग से उसकी वर्षों की मेहनत नष्ट हो गई। इसके बाद उसकी मां भी गंभीर रूप से बीमार रहने लगी। गांव के कई लोगों ने कहा, इतनी पूजा पाठ करने से क्या लाभ? यदि भगवान प्रसन्न होते तो तुम्हारे जीवन में इतना दुख क्यों होता? कुछ लोगों की बातें सुनकर आर्यमित्र का मन एक पल के लिए अवश्य विचलित हुआ, लेकिन उसी रात उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, याद रखना, भगवान शिव अपने प्रिय भक्तों को कभी छोड़ते नहीं। कभी कभी वे हमें गिरने नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनाने के लिए कठिन रास्तों से गुजारते हैं। जब विश्वास अंतिम सांस तक जीवित रहता है, तभी महादेव की कृपा का वास्तविक अनुभव होता है। मां की बातें सुनकर आर्यमित्र की आंखें नम हो गई। उसने उसी क्षण भगवान शिव के सामने संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, आज से मैं परिस्थितियों से नहीं, केवल आप पर विश्वास करूंगा। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं आपकी भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था
कि अगले ही दिन उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने वाली थी जो उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनेंगी और जिनके माध्यम से स्वयं महादेव उसे एक ऐसे सत्य का दर्शन कराने वाले थे जिसे सुनकर हर भक्त की आंखें नम हो जाए। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूरा शिवानंदपुर गांव हल्की वर्षा की फुहारों से भीग रहा था। पर्वतों के बीच से उठती धुंध पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि दूर दूर तक गूंज रही थी और प्रत्येक घर से ओम नमः शिवाय का जप सुनाई दे रहा था। आर्यमित्र ने स्नान किया, अपनी मां के चरण स्पर्श किए और भगवान शिव के छोटे से चित्र के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना की, प्रभु, आज मैं कोई इच्छा लेकर नहीं निकला हूं। यदि मेरे जीवन में दुख है तो मुझे उन्हें सहने की शक्ति दीजिए। यदि परीक्षा है तो उसे पार करने का धैर्य दीजिए और यदि आपकी कृपा है तो मुझे इतना विनम्र बनाए रखिए कि कभी अहंकार मेरे हृदय में प्रवेश न करे। इतना कहकर वो औषधीय जड़ी बूटियां खोजने के लिए पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। गांव से कुछ दूर एक प्राचीन वन था जिसे लोग बिल्वकानन के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वर्षों पहले अनेक ऋषि मुनियों ने वहीं बैठकर भगवान शिव की आराधना की थी। आज भी उस वन में प्रवेश करते ही मन स्वतः शांत होने लगता था। आर्यमित्र धीरे धीरे उसी वन की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसकी भेंट कई श्रद्धालुओं से हुई। कोई शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा था, कोई रुद्राभिषेक की तैयारी कर रहा था और कोई अपने परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखे हुए था। उन्हें देखकर आर्यमित्र के मन में एक विचार आया, हे महादेव, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए न सोना है, न चांदी, न दूध और न ही बहुमूल्य वस्तुएं। मेरे पास केवल सच्चा मन है। यदि यही आपको स्वीकार हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे किसी की करुण पुकार सुनाई दी, बेटा, कोई है, मेरी सहायता करो। आर्यमित्र ने तुरंत उस दिशा में दौड़ लगाई। एक बूढ़ा लकड़हारा जमीन पर गिरा हुआ था। उसके कंधे पर भारी लकड़ियों का गट्ठर गिर गया था और उसके पैर में गहरी चोट लग गई थी। वो उठने का प्रयास कर रहा था लेकिन दर्द के कारण उठ नहीं पा रहा था। आर्यमित्र ने बिना देर किए लकड़ियों का गट्ठर हटाया, पास के झरने से पानी लाकर उसके घाव को साफ किया और जंगल की औषधीय पत्तियों से पट्टी बांध दी। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आजकल लोग मंदिरों में तो घंटों पूजा करते हैं लेकिन रास्ते में पड़े एक असहाय व्यक्ति की ओर देखने तक का समय नहीं निकालते। तुमने मेरी सेवा करके मुझे नया जीवन दिया है। आर्यमित्र मुस्कुराया और बोला, बाबा, यदि किसी पीड़ित को छोड़कर मैं मंदिर चला जाता तो मेरी पूजा अधूरी रहती। भगवान शिव तो हर जीव में बसते हैं। वृद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा, फिर बोले, तुम्हारी ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। याद रखना बेटा, भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग करुणा से होकर जाता है। ये कहकर उन्होंने अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला निकाली और आर्यमित्र के हाथ में रख दी। आर्यमित्र ने तुरंत मना करते हुए कहा, बाबा, ये आपके पास ही रहने दीजिए, आपने जीवन भर इसे संभाल कर रखा होगा। वृद्ध मुस्कुराए, ये अब तुम्हारी है, इसे वस्तु समझकर मत रखना। जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे, इसे हाथ में लेकर केवल ओम नमः शिवाय का स्मरण करना, तुम्हें स्वयं मार्ग दिखाई देगा। आर्यमित्र ने श्रद्धा से माला अपने मस्तक से लगाई और उनके चरण स्पर्श किए, लेकिन जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ा और पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। न वृद्ध, न लकड़ियों का गट्ठर, न पैरों के निशान, केवल एक ताजा बिल्व पत्र हवा में घूमता हुआ धीरे से उसके चरणों के पास आ गिरा। आर्यमित्र कुछ क्षण स्तब्ध खड़ा रह गया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या ये कोई साधारण वृद्ध थे या फिर भगवान शिव की कोई रहस्यमय लीला? वो अभी इसी विचार में डूबा था कि अचानक जंगल के भीतर से डमरू जैसी धीमी ध्वनि सुनाई देने लगी। ध्वनि बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो और स्पष्ट होती जा रही थी। वन का वातावरण भी बदलने लगा। हवा में चंदन
और धूप की सुगंध फैल गई। पक्षियों का कलरव अचानक शांत हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा वन किसी अद्भुत घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। आर्यमित्र ने रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में कसकर पकड़ ली और भगवान शिव का स्मरण करते हुए उस रहस्यमयी ध्वनि की दिशा में आगे बढ़ने लगा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कुछ ही क्षणों बाद उसका सामना एक ऐसे दिव्य तपस्वी से होने वाला है जो उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल देगा। आर्यमित्र उस डमरू की मधुर ध्वनि का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे वन के और भीतर प्रवेश करने लगा। जितना वो आगे बढ़ता उतना ही वातावरण दिव्य होता जाता। हवा में फैली चंदन की सुगंध उसके मन को अद्भुत शांति दे रही थी। वर्षा की बूंदें वृक्षों की पत्तियों पर गिरकर ऐसा आभास करा रही थी मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव का स्तवन कर रही हो। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने एक विशाल वटवृक्ष दिखाई दिया। उसकी जटाएं धरती को स्पर्श कर रही थी। वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिला थी जिस पर एक वृद्ध तपस्वी पद्मासन में बैठे गहन ध्यान कर रहे थे। उनकी लंबी जटाएं कंधों तक फैली थी, शरीर पर भस्म लगी हुई थी और उनके सामने एक छोटा सा धूना जल रहा था। आर्यमित्र ने दोनों हाथ जोड़कर दूर से ही प्रणाम किया और शांत भाव से वहीं बैठ गया। कुछ समय बाद तपस्वी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि अत्यंत शांत, गंभीर और करुणा से भरी हुई थी। वे मुस्कुराए और बोले, आ गए वत्स, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आर्यमित्र आश्चर्यचकित रह गया। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आप मुझे कैसे जानते हैं? तपस्वी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। जिस भक्त के हृदय में सच्ची करुणा जाग जाती है उसकी आहट महादेव के धाम तक पहुंच जाती है। तुमने मार्ग में एक असहाय वृद्ध की सेवा की, वही तुम्हारी पहली पूजा थी। आर्यमित्र के मन में तुरंत उस वृद्ध लकड़हारे की छवि उभर आई। उसने धीरे से पूछा, क्या वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे? तपस्वी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाए तो श्रद्धा का मूल्य समाप्त हो जाता है। समय आने पर तुम स्वयं समझ जाओगे कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा किस प्रकार लेते हैं। इतना कहकर उन्होंने पास रखे एक पात्र से जल उठाया और एक छोटे से पत्थर पर अर्पित कर दिया। फिर बोले, वत्स, लोग समझते हैं कि भगवान शिव केवल बड़े बड़े मंदिरों में मिलते हैं, लेकिन शिव वहां सबसे पहले प्रकट होते हैं जहां मन में दया, वाणी में सत्य और कर्म में सेवा होती है। आर्यमित्र ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहा था। तपस्वी आगे बोले, संसार में 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला वह जो केवल संकट आने पर भगवान को याद करता है। दूसरा वह जो सुख और दुख दोनों में उनका स्मरण करता है। और तीसरा वह जो हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। महादेव को तीसरा भक्त सबसे अधिक प्रिय होता है। ये शब्द आर्यमित्र के हृदय में उतरते चले गए। उसे लगा जैसे उसके जीवन के अनेक प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल रहे हों। तभी तपस्वी ने अपनी दृष्टि दूर पर्वतों की ओर उठाई और गंभीर स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आज सूर्यास्त से पहले तुम्हें नीलशिला पर्वत की चोटी पर स्थित एक प्राचीन शिवधाम पहुंचना होगा। वहां सदियों पुराना स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, किंतु वहां तक पहुंचने वाला मार्ग सरल नहीं है। आर्यमित्र ने श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव, क्या वहां पहुंचने पर मेरी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा? तपस्वी मुस्कुराए, समस्याओं का अंत नहीं होगा वत्स, लेकिन उन्हें देखने का तुम्हारा दृष्टिकोण अवश्य बदल जाएगा। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तभी जीवन बदलता है। उन्होंने अपनी झोली से 3 ताजे बिल्वपत्र निकाले। हर बिल्वपत्र अत्यंत हरा और सुगंधित था। उन्होंने उन्हें आर्यमित्र के हाथ में रखते हुए कहा, इन 3 बिल्वपत्रों का स्मरण रखना। पहला तुम्हें करुणा की याद दिलाएगा, दूसरा धैर्य की और तीसरा पूर्ण समर्पण की। यदि ये तीनों गुण तुम्हारे भीतर जीवित रहे तो कोई भी परीक्षा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। आर्यमित्र ने अत्यंत श्रद्धा से बिल्वपत्र अपने मस्तक से लगाए। वो उठकर तपस्वी के चरण स्पर्श करने के लिए झुका, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया
उसका हृदय आश्चर्य से भर गया। वहां कोई तपस्वी नहीं था, धूना बुझ चुका था। वटवृक्ष के नीचे केवल एक छोटा सा त्रिशूल भूमि में स्थापित था और उसके पास ताजा धतूरे के फूल रखे हुए थे। आर्यमित्र कुछ क्षण निःशब्द खड़ा रहा। उसकी आंखों से स्वतः आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे भोलेनाथ, यदि ये आपकी लीला है तो मुझे अंत तक आपके मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इतना कहकर उसने नीलशिला पर्वत की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। लेकिन उसे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि उस पर्वत तक पहुंचने से पहले उसके सामने एक ऐसा प्रलोभन आने वाला है जिसे स्वीकार कर लेता तो उसका जीवन आसान हो जाता और ठुकरा देता तो उसकी भक्ति अमर हो जाती। आर्यमित्र ने दोनों हाथ जोड़कर वटवृक्ष को प्रणाम किया और नीलशिला पर्वत की ओर बढ़ चला। अब संध्या धीरे धीरे निकट आने लगी थी। सावन की ठंडी हवाएं पर्वतों से उतरकर पूरे वन में बह रही थी। कहीं मोर नृत्य कर रहे थे तो कहीं झरनों का निर्मल जल चट्टानों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। चलते चलते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां मार्ग दो भागों में विभाजित हो गया। एक मार्ग चौड़ा, समतल और अत्यंत सुंदर था। दोनों ओर रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। दूर से वीणा और शंख की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था मानो वो मार्ग किसी समृद्ध नगर की ओर जाता हो। दूसरा मार्ग बिल्कुल विपरीत था। पत्थरों से भरा हुआ, ऊबड़ खाबड़, घने वृक्षों से ढका और चारों ओर गहरा सन्नाटा। आर्यमित्र कुछ क्षण वही खड़ा सोचने लगा। तभी पहले मार्ग से एक अत्यंत धनी व्यापारी अपने सेवकों के साथ आता दिखाई दिया। उसके वस्त्र रेशम के थे, हाथों में स्वर्ण के कंगन चमक रहे थे और पीछे कई बैलगाड़ियों में सोना, चांदी तथा बहुमूल्य वस्तुएं रखी हुई थी। व्यापारी मुस्कुराकर बोला, युवक, तुम कहां जा रहे हो? आर्यमित्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं नीलशिला पर्वत पर स्थित प्राचीन शिवधाम के दर्शन के लिए जा रहा हूं। व्यापारी हंस पड़ा, इतनी कठिन यात्रा क्यों? मेरे साथ चलो, आगे एक समृद्ध नगर है, वहां तुम्हें धन, सम्मान और सुख सुविधा सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी वृद्ध मां को कभी कष्ट नहीं होगा। तुम्हें जीवन भर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये शब्द सुनकर आर्यमित्र का मन एक क्षण के लिए विचलित हुआ। उसे अपनी बीमार मां का चेहरा याद आया। उसने सोचा, यदि वास्तव में मुझे इतना धन मिल जाए तो मां का अच्छा उपचार हो जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन उसी क्षण उसके हाथ में रखे 3 बिल्वपत्र हवा से हिलने लगे। उसे तपस्वी की बात याद आई। शिव तक पहुंचने वाला मार्ग हमेशा सरल दिखाई नहीं देता। आर्यमित्र ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर व्यापारी से कहा, धन जीवन को सुविधाएं दे सकता है लेकिन मन को शांति नहीं दे सकता। यदि महादेव की इच्छा होगी तो जितना आवश्यक होगा उतना स्वयं मिल जाएगा। मैं अपने मार्ग से नहीं हटूंगा। व्यापारी कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे की मुस्कान बदल गई। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक उभर आई। अगले ही पल वो व्यापारी और उसके सेवक धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगे। कुछ ही क्षणों में वहां कोई नहीं था, न बैलगाड़ियां, न सोना, न वो समृद्ध मार्ग। आर्यमित्र ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। जिस चौड़े मार्ग पर अभी कुछ समय पहले रथ चल रहे थे, वहां अब केवल सूखी झाड़ियां और कांटे पड़े थे। उसे समझते देर नहीं लगी। ये उसके मन की परीक्षा थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे आज ये सिखाया कि जो वस्तु देखने में सबसे आकर्षक लगती है वही हर बार सत्य नहीं होती। इतना कहकर वो कठिन पथरीले मार्ग पर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, रास्ता और कठिन होता गया। अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। पहाड़ों से गिरता पानी छोटे छोटे झरनों में बदल गया। कई स्थानों पर रास्ता फिसलन भरा हो चुका था। फिर भी आर्यमित्र के कदम नहीं रुके। उसके होठों पर लगातार एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काफी देर तक चलने के बाद वो एक संकरी घाटी में पहुंचा। वहां एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के बाहर एक काला बैल
शांत भाव से बैठा था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। आर्यमित्र ने जैसे ही उसे देखा, उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए। उसे ऐसा लगा मानो वो कोई साधारण बैल नहीं है। बैल धीरे धीरे उठा। उसने आर्यमित्र की ओर देखा और फिर बिना कुछ किए पर्वत की चोटी की ओर चल पड़ा। आर्यमित्र भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि जहां जहां वो बैल चलता, वहां का कठिन मार्ग अपने आप सरल होता जाता। फिसलन वाले पत्थर स्थिर हो जाते, कांटों से भरे स्थान साफ दिखाई देने लगते, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके लिए मार्ग बना रही हो। सूर्य अब अस्त होने के बिल्कुल निकट था। दूर पर्वत की चोटी पर हल्का नीला प्रकाश दिखाई देने लगा। आर्यमित्र का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे अनुभव हो रहा था कि उसकी मंजिल अब बहुत निकट है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि स्वयंभू शिवधाम के द्वार पर उसकी अंतिम और सबसे गहरी आध्यात्मिक परीक्षा अभी शेष थी। सूर्य की अंतिम किरणें पर्वतों के पीछे विलीन हो चुकी थी। सावन की ठंडी संध्या पूरे नीलशिला पर्वत पर उतर आई थी। चारों ओर घना मौन था, लेकिन उस मौन में भी एक अलौकिक संगीत छिपा हुआ था। दूर कहीं डमरू की धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी और पर्वतों के बीच बहती शीतल हवा बार बार ओम नमः शिवाय का अनुभव करा रही थी। आर्यमित्र उस दिव्य बैल के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ ही क्षणों बाद वो एक विशाल प्राकृतिक गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के द्वार पर दोनों ओर प्राचीन त्रिशूल स्थापित थे। उन पर वर्षों की वर्षा और समय के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। फिर भी उनमें एक अद्भुत तेज था। गुफा के भीतर से हल्का नीला प्रकाश बाहर आ रहा था। जैसे ही आर्यमित्र ने गुफा के भीतर प्रवेश किया, उसका हृदय श्रद्धा से भर उठा। गुफा के मध्य एक स्वयंभू शिवलिंग विराजमान था। गुफा की छत से गिरती जलधारा बिना रुके शिवलिंग का अभिषेक कर रही थी। चारों ओर बेलपत्र, धतूरे के पुष्प और प्राकृतिक रूप से उगे हुए छोटे छोटे सफेद फूल बिखरे हुए थे। वहां कोई मनुष्य नहीं था, कोई दीपक नहीं था, फिर भी पूरा स्थान दिव्य प्रकाश से आलोकित था। आर्यमित्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने साथ लाए बिल्वपत्र श्रद्धापूर्वक भगवान शिव को अर्पित किए। फिर दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली। इस बार उसने भगवान से न धन मांगा, न सुख, न सफलता, न किसी चमत्कार की कामना की। उसने केवल इतना कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरे जीवन के कष्ट मेरे अहंकार को मिटाने के लिए है, तो मैं उन्हें भी आपका प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूं। यदि मेरी परीक्षा अभी बाकी है तो मुझे धैर्य दीजिए। यदि मेरी यात्रा लंबी है तो मुझे आपकी भक्ति से कभी दूर मत होने दीजिए। इतना कहते ही गुफा का वातावरण बदलने लगा। शिवलिंग के ऊपर से गिरती जलधारा पहले से अधिक तेज हो गई। गुफा में मधुर डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। अचानक पूरा शिवलिंग एक दिव्य प्रकाश से आच्छादित हो गया। आर्यमित्र ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। उसी समय एक गंभीर, करुणामयी और अत्यंत शांत स्वर पूरी गुफा में गूंज उठा, वत्स आर्यमित्र। आर्यमित्र तुरंत दंडवत होकर भूमि पर लेट गया। वो कांपते हुए बोला, प्रभु, दिव्य वाणी फिर सुनाई दी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं केवल इस शिवलिंग में रहता हूं? आर्यमित्र ने नम्र स्वर में कहा, नहीं प्रभु, अब मुझे अनुभव हो गया है कि आप प्रत्येक प्राणी में विराजमान हैं। दिव्य स्वर मुस्कुराता हुआ प्रतीत हुआ। जब तुमने घायल वृद्ध की सेवा की, मैं वही था। जब तुमने धन का प्रलोभन छोड़कर सत्य का मार्ग चुना, मैं वही था। जब तुमने कठिनाई को भाग्य नहीं, साधना समझकर स्वीकार किया, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। गुफा में कुछ क्षणों के लिए पूर्ण मौन छा गया। फिर महादेव की वाणी पुनः गूंजी। लोग मुझसे सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मुझसे धैर्य, करुणा और विवेक मांगते हैं। याद रखो वत्स, जिसके पास ये 3 गुण आ जाते हैं, उसके जीवन में आने वाले दुख भी उसे आगे बढ़ाने का साधन बन जाते हैं। आर्यमित्र की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसे अपने जीवन के प्रत्येक संघर्ष का अर्थ समझ आने लगा। महादेव बोले,
आज से तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। जहां भी कोई निराश होगा तुम उसे आशा दोगे, जहां कोई भूखा होगा तुम उसे भोजन दोगे, जहां किसी का विश्वास टूटेगा तुम उसे मेरे नाम का स्मरण कराओगे। यही तुम्हारी पूजा होगी, यही तुम्हारा रुद्राभिषेक होगा। इतना कहते ही शिवलिंग के चरणों से एक छोटी सी जलधारा निकली और एक प्राकृतिक कुंड में भरने लगी। दिव्य वाणी ने कहा, इस पवित्र जल को अपने साथ ले जाओ। ये किसी चमत्कार का साधन नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है। जो इसे श्रद्धा से ग्रहण करेगा उसके मन में भक्ति का दीप अवश्य जलेगा। आर्यमित्र ने अत्यंत श्रद्धा से उस जल को अपने छोटे पात्र में भर लिया। जब उसने अंतिम बार शिवलिंग को प्रणाम किया और पीछे मुड़कर देखा तो वह दिव्य बैल जिसने पूरी यात्रा में उसका मार्गदर्शन किया था, शिवलिंग के पास शांत भाव से खड़ा था। कुछ ही क्षणों में उसका स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। आर्यमित्र समझ चुका था कि उसकी पूरी यात्रा में कोई साधारण बैल नहीं, बल्कि स्वयं नंदी महाराज उसकी रक्षा कर रहे थे। उसने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे महादेव, मैं धन्य हो गया। इसके बाद वो उसी पवित्र जल के साथ अपने गांव की ओर लौट पड़ा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बिल्वपुर लौटते ही उसका सामना ऐसी घटना से होगा जो केवल उसके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल देगी। रात गहराने लगी थी। सावन की ठंडी हवा पूरे पर्वत पर बह रही थी। आर्यमित्र अपने हाथों में वो पवित्र जल लेकर तेजी से शिवानपुर की ओर उतर रहा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अब उसके मन में न कोई भय था, न कोई चिंता। उसे केवल इतना विश्वास था कि जो कुछ होगा वो भगवान शिव की इच्छा से ही होगा। जब वो गांव के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे गांव में असामान्य हलचल है। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कई घरों के बाहर दीपक जल रहे थे और मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी। आर्यमित्र ने एक ग्रामीण से पूछा, क्या हुआ? सब इतने चिंतित क्यों हैं? ग्रामीण ने घबराए हुए स्वर में कहा, आर्यमित्र, तुम्हारी मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। गांव के वैद्य भी उनका उपचार कर चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सभी लोग भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। ये सुनते ही आर्यमित्र का हृदय कांप उठा। वो बिना एक क्षण गवाए अपनी कुटिया की ओर दौड़ पड़ा। कुटिया के भीतर उसकी मां शांत भाव से लेटी थी। उनकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। पास में गांव के वैद्य, पड़ोसी और कुछ वृद्ध महिलाएं बैठी भगवान शिव का नाम जप रही थी। आर्यमित्र धीरे से अपनी मां के पास बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसी क्षण उसे स्वयंभू शिवधाम में महादेव की वाणी याद आई, विश्वास कभी मत छोड़ना। उसने कांपते हाथों से उस पवित्र जल की कुछ बूंदें अपनी मां के मस्तक पर छिड़की। फिर उनके हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। पूरी कुटिया में उपस्थित सभी लोग भी उसी मंत्र का जप करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद मां की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर पहले की अपेक्षा कहीं अधिक शांति और तेज दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर आर्यमित्र की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया हो। किसी ने मेरे सिर पर बहुत प्रेम से हाथ रखा और कहा, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, तुम्हारे बेटे की सेवा अभी अधूरी है। कुटिया में उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। गांव के वृद्ध वैद्य ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वर्षों से उपचार कर रहा हूं, लेकिन आज जो देखा है उसे केवल औषधि से नहीं समझाया जा सकता। सबसे बड़ा चमत्कार विश्वास है। जब मन स्थिर हो जाता है तब ईश्वर की कृपा का अनुभव भी होने लगता है। अगली सुबह पूरे शिवानंदपुर में ये समाचार फैल गया, लेकिन आर्यमित्र ने किसी से ये नहीं कहा कि उसने कोई चमत्कार किया है। वो केवल इतना कहता, यदि कोई कृपा हुई है तो वो भगवान शिव की है। मनुष्य केवल माध्यम होता है। उस दिन के बाद आर्यमित्र का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो पहले से भी अधिक विनम्र हो गया।
वो प्रतिदिन जंगल से जड़ी बूटियां लाता, रोगियों की सेवा करता, भूखों को भोजन कराता और हर मिलने वाले को एक ही बात कहता, भगवान शिव से केवल अपनी इच्छाएं मत मांगो, उनसे सही मार्ग पर चलने की शक्ति मांगो। धीरे धीरे शिवानंदपुर भी बदलने लगा। जहां पहले लोग केवल अपने सुख के लिए पूजा करते थे, अब वे एक दूसरे की सहायता को भी भगवान शिव की सेवा मानने लगे। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बीमार अकेला नहीं रहता था, कोई वृद्ध उपेक्षित नहीं होता था। हर सोमवार पूरा गांव पहले सेवा करता, फिर मंदिर में जल चढ़ाने जाता। वृद्ध पुजारी ने एक दिन पूरे गांव के सामने कहा, आज मैंने समझा कि भगवान शिव की सबसे प्रिय पूजा मंदिर में नहीं, बल्कि मनुष्य के व्यवहार में दिखाई देती है। जिस गांव में सेवा, करुणा और सत्य बस जाए, वहां स्वयं कैलाश की कृपा उतर आती है। आर्यमित्र ने मंदिर के आंगन में खड़े होकर आकाश की ओर देखा। हल्की वर्षा फिर से शुरू हो चुकी थी। वर्षा की बूंदें शिवलिंग पर गिर रही थी। उसे ऐसा लगा मानो स्वयं महादेव मुस्कुरा रहे हों। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है तो वो केवल इतना हो कि जहां भी अंधकार हो, वहां आपके नाम का प्रकाश पहुंचे। उसी क्षण मंदिर की घंटी बिना किसी के स्पर्श के बज उठी। पूरा गांव एक साथ गूंज उठा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। लेकिन आर्यमित्र की कथा यही समाप्त नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन को अमर बना दिया और उसकी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन आर्यमित्र का जीवन नहीं बदला। आज भी वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, भगवान शिव का स्मरण करता, मंदिर में जल अर्पित करता और फिर पूरे दिन लोगों की सेवा में लगा रहता। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर के गांवों तक पहुंचने लगी। लोग उसके पास चमत्कार देखने नहीं, बल्कि मन की शांति पाने आने लगे। जो निराश होता वो उसे धैर्य देता, जो क्रोधित होता उसे क्षमा का मार्ग बताता, जो अपने भाग्य को कोसता उसे भगवान शिव पर विश्वास रखना सिखाता। एक दिन सावन का पावन सोमवार फिर आया। पूरा शिवानंदपुर शिव भक्ति में डूबा हुआ था। मंदिर को बिल्वपत्रों, फूलों और दीपों से सजाया गया था। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए थे। आर्यमित्र भी प्रातःकाल मंदिर पहुंचा। उसने हमेशा की तरह शांत भाव से शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बिल्वपत्र चढ़ाए और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसी समय मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपकों की लौ बिना हवा के भी ऊंची उठ गई। सभी श्रद्धालु आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। तभी एक गंभीर, करुणामयी और दिव्य स्वर पूरे मंदिर में गूंज उठा। भक्तों, पूरा मंदिर मौन हो गया। दिव्य वाणी आगे बोली, बहुत लोग मेरे पास अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं। कोई धन मांगता है, कोई सफलता, कोई सुख। मैं सबकी प्रार्थना सुनता हूं, लेकिन जो भक्त दूसरों के आंसू पोंछने का संकल्प लेकर आता है वो मुझे सबसे प्रिय होता है। याद रखो, केवल व्रत रखने से जीवन पवित्र नहीं होता। मन में करुणा, वाणी में सत्य और कर्म में सेवा होना भी उतना ही आवश्यक है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, असहायों की सहायता करता है, सत्य का साथ देता है और विपत्ति में भी विश्वास नहीं छोड़ता, वही मेरा सच्चा भक्त है। इन वचनों को सुनकर पूरे मंदिर में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें नम हो गई। आर्यमित्र ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। उसके हृदय में अब कोई प्रश्न शेष नहीं था। उसे समझ आ गया था कि भगवान शिव की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि उस परिवर्तन में छिपी होती है जो वे अपने भक्त के भीतर उत्पन्न कर देते हैं। वृद्ध पुजारी आगे आए और बोले, आज से इस मंदिर में एक नई परंपरा आरंभ होगी। जो भी भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करेगा वो पहले किसी एक जरूरतमंद की सहायता अवश्य करेगा, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई अभिषेक नहीं और करुणा से बड़ा कोई प्रसाद नहीं। उस दिन से शिवानंदपुर की पहचान केवल एक सुंदर गांव के रूप में नहीं रही, वो सेवा और शिव भक्ति की भूमि के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
कहा जाता है कि वर्षों बाद भी जब सावन का महीना आता तो लोग आर्यमित्र की कथा सुनते और अपने बच्चों को बताते, भगवान शिव तक पहुंचने का मार्ग केवल मंदिर की सीढ़ियों से नहीं, बल्कि दया, सत्य, सेवा और अटूट विश्वास से होकर जाता है। इसीलिए भक्तों, यदि आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना अभी तक स्वीकार नहीं हुई, तो धैर्य रखिए। भगवान शिव हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी वे तुरंत उत्तर देते हैं और कभी सही समय आने तक हमें मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा पर विश्वास रखना भी है। यदि आपने इस पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है, तो भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना कीजिए, हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, भय और निराशा को दूर कर दीजिए। हमें सत्य, सेवा, धैर्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और हमारे जीवन को सदैव आपके नाम के प्रकाश से आलोकित रखिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कथा समाप्त।